डिवाइड एंड रूल क्या है? इन्हें आपस में लड़वा दो और इनके ऊपर बाद में हुकूमत करो। इन क्रिश्चियन कम्युनिटी इट हैपेंस अ लॉट समटाइम्स। आपका खुदावंद आप पर मेहरबान है, लेकिन आप जब दूसरों के साथ सलूक कर रहे हैं, नहमिया और उसका 5वां बाब जो 19 आयत पर मुश्तमिल है। फिर लोगों और उनकी बीवियों की तरफ से उनके यहूदी भाइयों पर बड़ी शिकायत हुई, क्योंकि कई ऐसे थे जो कहते थे कि हम और हमारे बेटे बेटियां बहुत हैं, सो हम अनाज ले लें ताकि खाकर जीते रहें। और बाज ऐसे भी थे जो कहते थे कि हम अपने खेतों और अंगूरस्तानों और मकानों को गिरव रखते हैं ताकि हम काल में अनाज ले लें। और कितने कहते थे कि हमने अपने खेतों और अंगूरस्तानों पर बादशाह के खिराज के लिए रुपया कर्ज लिया है, पर हमारे जिस्म तो हमारे भाइयों के जिस्म की तरह हैं, और हमारे बाल बच्चे ऐसे हैं जैसे उनके बाल बच्चे। और देखो, हम अपने बेटे बेटियों को नौकर होने के लिए गुलामी के सुपुर्द करते हैं, और हमारी बेटियों में से बाज लौंडियां बन चुकी हैं, और हमारा कुछ बस नहीं चलता, क्योंकि हमारे खेत और अंगूरिस्तान औरों के कब्जे में हैं। जब मैंने उनकी फरियाद और ये बातें सुनी तो मैं बहुत गुस्से हुआ। Amen, amen. Let's play a game. अगर आप लोगों को कहा जाए, इट्स अ वियर्ड गेम, अगर आप लोगों को कहा जाए कि एक्ट एज अ डेविल, शैतान की तरह सोचो, और अगर शैतान की तरह सोचोगे और एक चर्च काफी स्ट्रांग आपस में चल रहा है, मिशन पे फोकस है, तो उसको तोड़ने के लिए क्या करोगे? Attack their best qualities. Attack their best qualities. What else? Create some kind of Misunderstanding within the congregation. within the congregation. Some kind of a conflict. Some kind of अच्छा, जिन्होंने पाकिस्तान की या इंडिया की हिस्ट्री पढ़ी है, डिवाइड एंड कॉन्कर का नाम सुना था? डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल क्या है? इन्हें आपस में लड़वा दो और इनके ऊपर बाद में हुकूमत करो। ब्रिटिश एम्पायर ने इसी तरह से डिवाइड एंड रूल का कॉन्सेप्ट जो है वो था कि इनको आपस में ही एक दूसरे से लड़वा दो किसी तरीके से और इन पे हुकूमत करो। अगर आप नेहमाया की किताब देखो तो नेहमाया की किताब में आपको नजर आता है कि जिससे जो चौथा चैप्टर पढ़ा है, शैतान ने फर्क अटैक किए। उन अटैक्स में से आपको नजर आता है कि कोई भी अटैक जो है कामयाब रहा पूरी कांग्रेगेशन नेहमाया के लोगों पे? नहीं। पहला अटैक क्या था? मजाक उड़ाया। दूसरा अटैक क्या था? कि केओस क्रिएट किया। तीसरा अटैक क्या था? डर डाला गया। लेकिन इन तीनों अटैक में नेहमाया का रिस्पॉन्स क्या था? दुआ की और हथियार बांधे और कुछ नहीं हुआ, काम चलता रहा। लेकिन अब जैसे ही हम नेहमाया चैप्टर 5 में आते हैं तो एक शिकायत, बड़ी शिकायत से उठ जाती है। और शिकायत क्या उठती है? औरतें जो हैं वो शोर मचाना शुरू कर देती हैं। औरतें जब शोर मचाती हैं ना, तो आदमी भी हिल जाते हैं और काम सारा रुक गया उसी टाइम में। Everything just stopped. All the work stopped. And their cry was not wrong. Their cry was right. उनकी शिकायत जो थी वो दुरुस्त थी। अगर आप नेहमाया का चैप्टर देखें तो नेहमाया का चैप्टर को आप 4 लोगों में जो है, 4 ग्रुप्स में जो है डिवाइड कर सकते हैं। एक वो लोग हैं जो नीड में हैं, उनके पास खाने को नहीं है, जो परेशानी में है और कह रहे हैं कि फैमन आ गया है इलाके में, फैमन आ गया है पूरे इस एरिया में और हमारे पास खाने के लिए चीजें नहीं है। एंड दैट मेक्स सेंस, क्योंकि ज्यादा लोग जो है वो दीवार बनाने के काम में बिजी थे और खेतों में लोग कम काम कर रहे थे। और दैट कुड बी अ सिचुएशन व्हाई जो है फैमन आ गया। लोग कह रहे हैं कि हमारे बच्चे काफी हैं, हमारी फैमिलियां बड़ी हैं और हमारे पास खाने को नहीं है। दूसरा ग्रुप जो है वो कहता है कि हमने अपने इलाकों को, अपने
खेतों को कर्जे पे दे दिया है ताकि हम खाना ले सकें। दैट्स लाइक अगर आपका घर है और आपके पास मॉर्गेज है, आप उसके ऊपर मॉर्गेज के ऊपर एक और लोन उठाते हैं ताकि आप अपना खाने पीने का गुजारा कर सकें। तीसरी सिचुएशन, तीसरे ग्रुप के जो लोग हैं वो कौन से हैं? थर्ड ग्रुप के लोग वो हैं जिन्होंने अपने बोरो किए हैं पैसे ताकि वो टैक्स पे कर सकें। टैक्स इतना हाई है पर्शियन गवर्नमेंट की तरफ से कि वो टैक्स पे करने के लिए पैसे बोरो कर रहे हैं और पैसे बोरो करके अपने बच्चों को भी गुलामी में डाल रहे हैं। और चौथे लोग पता कौन से हैं? जो ऐश कर रहे हैं। वो अमीर यहूदी हैं जो अपने ही लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और उनका फायदा उठा रहे हैं। जिनके पास पैसा है वो कह रहे हैं कि इनको पैसा उधार दो और उनके बीवी बच्चों को गुलाम बना लो। That's a hard situation. That's a very hard situation. When you giving your kids as a slavery, ताकि आपके बच्चों को काम करना पड़े, ताकि आपके घर का खर्चा चले, it's hard. और दुनिया में कई लोग ऐसे हैं, कई फैमिलीज ऐसी हैं जिनको ये करना पड़ता है। पाकिस्तान में और जगहों पे जिनमें क्रिश्चियंस को, क्रिश्चियन फैमिलीज को काम करना पड़ता है, उनके बच्चों को काम करना पड़ता है ताकि घर का खर्चा चल सके। दैट इज द रियलिटी। बट यू नो व्हाट्स द सैड पार्ट इज, जिस बात पे नेहमाया को गुस्सा चढ़ा कि जो अमीर लोग हैं वो क्या हो गए हैं? सेल्फिश हो गए हैं और अपना ही मकसद ढूंढ रहे हैं। बीइंग रिच इज नॉट अ प्रॉब्लम। अमीर होना बुरा नहीं है, लेकिन अमीर होके दूसरों की कमजोरियों का फायदा उठाना जो है वो बुरा है। अमीर होना बुरा नहीं है, पैसे कमाना बुरा नहीं है, लेकिन पैसे कमाने में पैसे का इतना लालची हो जाना कि आपको पैसे की ही मोहब्बत है, किसी और चीज की परवाह नहीं है, वो बुरा है। अजीजों, कम्युनिटीज में अनजस्टिस, लोगों के साथ ज्यादती तब होती है जब लालच बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और लोग गरीब लोगों का फायदा उठाना शुरू कर देते हैं, या अपनी ख्वाहिशात जो हैं वो दूसरों की ख्वाहिशात से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, या अपना नाम, अपनी ताकत, अपनी अकड़ जो है वो बाकी सबसे ऊपर हो जाती है। आई एम somebody. I am better than everybody else. मैं दूसरों से बेहतर हूं। और ये जब बात आती है ना दिमाग में, जब शैतान डालता है कि मुझे दूसरों को थोड़ा सा नीचे देखना चाहिए, दूसरे जो हैं वो मेरे से बेहतर नहीं है, या दूसरों को मुझे एक्सप्लॉइट करना चाहिए, या दूसरों को क्यों मुझे परवाह नहीं है, ये शैतान जो है पैदाइश की किताब से लेके मुकाशफा तक बार बार लोगों पे इस्तेमाल, अटैक करता आया है और लोग गिरते रहे हैं। आप देखेंगे पुराने अहदनामे में तो आपको जगह जगह पे नजर आएगा कि लोग जो हैं हरूज की किताब में ही मूसा के खिलाफ खड़े हो गए और कहा, ये कौन है? क्या हमसे खुदावंद बात नहीं कर सकता? Are we not the good leader? आपको नए अहदनामे में नजर आता है कि जब कलीसिया बढ़ रही है तो क्या सिचुएशन होती है कि लोग जो है, खाना जो है वो लोगों में कम बंटना शुरू हो जाता है इमाल की किताब में, और आपको नजर आता है कि वो वहां पे जो है डीकन्स खड़े किए जाते हैं ताकि खाने की तकसीम सही तरीके से हो सके।
कुरिन्थियों की किताब में आपको क्या नजर आता है कि जब पैस ओवर जो कम्युनियन होती है, जब लोग बैठते हैं, तो ऐसा होता है कि जो अमीर लोग जो हैं वो पहले ही खा जाते हैं सब कुछ और गरीबों को मिलता ही नहीं है। जेम्स की किताब में, जेम्स के खत में आपको नजर आता है कि जेम्स जो है कलीसिया से कह रहा है कि तुम जो है अमीरों को आगे बिठाते हो और गरीबों को पीछे कर देते हो। अनजस्टिस, लोगों के साथ ज्यादती जो है वो आपको कलाम में बार बार नजर आती है, जब शैतान इस्तेमाल करता है लोगों को और डिवाइड करने की कोशिश करता है। And that's normally happen with the selfish stuff. और कई दफा अजीजों मुझे लगता है in Christian community it happens a lot sometimes. जहां पे कलीसिया में लोग एक दूसरे के लिए खड़े होने चाहिए, एक दूसरे की मदद के लिए आगे बढ़ने चाहिए, वहां पे कई दफा ऐसा नहीं होता। मैं एक आदमी की कहानी सुन रहा था, तो वो कहता है कि मैं जिस चर्च जाता था, जिस क्वायर में था, सब कुछ था, लेकिन मेरे बच्चे के खाने के लिए जब मुझे जरूरत पड़ी कि दूध जो है मैं बाजार से लेके आ सकूं, तो मेरे पास पैसे नहीं थे और मैंने स्टोर में गया और दूध को देख के रोना शुरू किया। तो वहां की क्लर्क जो थी, जो वहां पे काम कर रही थी, उसने मुझे पैसे दिए और मुझे लेके दिए, और कलीसिया में से जहां पे मैं क्वायर में गा रहा था, वहां से मुझे कोई हेल्प नहीं मिली। That is a sad situation. Could we be so busy in our life? हम इतने सेल्फिश हो गए हैं अपनी जिंदगी में, अपनी बातों में, अपनी चीजों में, कि आसपास की परेशानियां, आसपास के आंसू, आसपास की तकलीफ जो है, अपने बहन भाइयों की तकलीफ जो है, वो हम उसे देख भी नहीं पा रहे। That's called selfishness. औरतों की कंप्लेन क्या थी कि aren't we from the same family? हम सब क्या यहूदी नहीं है? और फिर भी हमारे ही लोग हमारा फायदा उठा रहे हैं। कलाम इसके बारे में क्या कहता है? हरूज की किताब, उसका 22वां बाब, उसकी 25वीं से 27वीं आयत को पढ़ दे। एक्सोडस चैप्टर 22 वर्स 25 to 27। अगर तू मेरे लोगों में से किसी मोहताज को जो तेरे पास रहता हो कुछ कर्ज दे, तो उससे कर्ज खा की तरह सलूक ना करना और ना इससे सूद लेना। अगर तू किसी वक्त अपने हमसाये के कपड़े गिरवी रख ले, तो सूरज के डूबने तक उसको वापस कर देना, क्योंकि वक्त वो ही उसका एक ओढ़ना है, इसके जिस्म का वो ही लिबास है, फिर वो क्या ओढ़ कर सोएगा। बस जब वो फरियाद करेगा तो मैं उसकी सुनूंगा, क्योंकि मैं मेहरबान हूँ। जब तुम लोगों को उधार दो तो उस पे इंटरेस्ट ना लगाओ। जब तुम लोगों की हेल्प करो तो इस तरह करो कि तुम उन पर मेहरबानी कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा खुदावंद मेहरबान है। आपका खुदावंद आप पर मेहरबान है, लेकिन आप जब दूसरों के साथ सलूक कर रहे हैं तो मेहरबानी कहां पर है?
अजीजों, मेरे ख्याल से जब भी इंसान जो है अपने इंटरेस्ट को, अपनी पर्सनालिटी को, अपनी सेल्फिशनेस को खुदावंद के कलाम से ऊपर कर देता है, तो वो भूल जाता है कि वो क्या कर रहा है। और हिस्ट्री में हमें बार बार नजर आया, यहां तक कि यहां पे भी स्लेवरी की जब बात हुई है, जब यहां पे लोगों के साथ जुल्म किया गया है, तो लोगों ने भूल गए कि कलाम मुकद्दस क्या कह रहा है, और अपनी प्रेफरेंसेस और अपनी सेल्फिशनेस को आगे बढ़ाकर लोगों के साथ जुल्म किया। That's why we need to understand and know the word of God. क्योंकि कई दफा लोग कलाम को लेके भी लोगों को बेवकूफ बना देते हैं और उन्हें गलत चीजों में मुलव्वस कर देते हैं। Hatred can be built anyway. But what you do is read and know the word of God. मत्ती की इंजील उसका 25वां बाब उसकी 40 से 45 आयत तक कोई पढ़ दे मेरे लिए। मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 40 to 45। बादशाह जवाब में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तुमने मेरे इन सब से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ ये सलूक किया तो मेरे ही साथ किया। Amen. फिर वो बाएं तरफ वालों से कहेगा, ए मलाउनो, मेरे सामने से उस हमेशा की आग में चले जाओ जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना ना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी ना पिलाया, परदेसी था, तुमने मुझे घर में ना उतारा, नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा ना पहनाया, बीमार और कैद में था, तुमने मेरी खबर ना ली। तब वो भी जवाब में कहेंगे, ऐ खुदावंद, हमने कब तुझे भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या कैद में देखकर तेरी खिदमत ना की। उस वक्त वो उनसे जवाब में कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तुमने इन सब से छोटों में से किसी के साथ ये सलूक ना किया तो मेरे साथ ना किया। खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि तुमने अगर किसी और के साथ जो परेशानी में है, बीमारी में है, जेल में है या किसी और सिचुएशन में है, अगर प्यासा है और तुमने उसके साथ ऐसे सलूक ना किया जैसे अगर मैं होता तो मेरे साथ करते, तो यू हैव कमिटेड अ सिन एंड यू आर नॉट माइन। खुदावंद यीशु मसीह ने स्टैंडर्ड और ऊपर कर दिया। You serve people. नेहमाया जो है, इसकी जो खूबसूरत मुझे जो बात जो मुझे अच्छी लगी है इसमें, जैसे ही वो इस बात को सुनता है उसे क्या चढ़ता है? गुस्सा चढ़ता है। He's angry. He's really angry, frustrated. एज अ लीडर जो है, जब भी उसकी कम्युनिटी जो है आपस में डिवाइडेड होती है, किसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आपस में लड़ रही होती है और कहीं जुल्म हो रहा होता है, तो जो लीडर है उसको गुस्सा चढ़ता है। एंड देयर शुड बी राइचियस एंगर। खुदावंद यीशु मसीह को जब गुस्सा चढ़ता है तो वो क्या करता है? टेबलें ताजदारों की उल्टा देता है। गुस्सा चढ़ा खुदावंद यीशु मसीह को भी, ये नहीं कि गुस्सा नहीं चढ़ा, वो हर वक्त ही शांत रहा, उससे भी गुस्सा चढ़ा। लेकिन नेहमाया जो है ना, उसके 5वें बाब में उसकी 7वीं आयत जो है ना, अगर कोई पढ़ सकता है मेरे लिए और उसे अंडरलाइन कर लें, दैट कुड बी योर लाइफ वर्स। नेहमाया चैप्टर 5 वर्स 7। और मैंने अपने दिल में सोचा और अमीरों और हाकिमों को मलामत करके उनसे कहा, तुम में से हर एक अपने भाई से सूद लेता है, और मैंने एक बड़ी जमात को उनके खिलाफ जमा किया। आमीन। मैंने क्या किया? जमात को। उससे पहले क्या किया? अपने दिल में सोचा। ओ, I consulted myself. जब गुस्सा चढ़ता है ना,
You want to blast. That's a better word. I wanted to say react. you want to react something. Do something. आप कुछ करना चाहते हो, लेकिन नेहमाया क्या करता है? नेहमाया कहता है, लेट मी थिंक अबाउट इट एंड सी व्हाट इज राइट अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड. और वो उनको बुलाता है, जमा करता है, और उनको बाइबल के लिहाज से कलाम के मुताबिक कहता है कि तुमने अपने भाइयों से सूद लिया जो तुम्हें नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि हरूज की किताब कहती है कि अपने भाइयों से सूद ना. When was the last time you reacted without thinking to yourself and what is not according to the word of God? मेरे से तो घर में हो जाता, होता घर में. वाइफ ने कुछ कहा, काम से अगर थका हुआ आया हूं तो मुंह से कुछ ऐसा निकल जाता है, बाद में कहता हूं यार ये नहीं होना चाहिए था. I shouldn't have said those words. या किसी और ने कुछ कहा और मैंने कुछ रिस्पॉन्ड कर दिया. बड़े जो बिजनेसमैन है ना, वो कहते हैं कि अपनी ईमेल को, जब किसी आपकी चीज पे गुस्सा चढ़े तो आप ईमेल वापस लिखो, तो उसे लिख के ना अपने ड्राफ्ट बॉक्स में एक दिन के लिए रख लो. उसे सोच लो कि व्हाट यू आर अबाउट टू सेंड, इज इट राइट, you should send or not. You should not respond anytime in anger. 24 hours is a good time to think about it, I think so. 24 घंटे के लिए सोचें कि आप करने क्या लगे हैं और क्या यह कलाम के मुताबिक सही है या नहीं है, and then respond. उसने सब जो हैं, ये जो बड़े बड़े अमीर थे, उन सबको अपने पास बुलाया, एक जगह जमा किया और तब उनसे बात की. वो थोड़ी देर के लिए गॉसिप भी कर सकता था, अपने खास लोगों को बुलाता, उनसे बात करता, फिर उन खास लोगों को बुलाता, उनसे बात करता, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया. उसने क्या किया? जितने लोगों से इख्तिलाफ था उन सबको बुलाया और उन्हें बिब्लिकली कहा कि तुमने जो काम किया है वो गलत है. नाइसली rebuke them, not in anger, not anything else, but nicely rebuke them. और उसने वहां पे बात खत्म नहीं की. उसने कहा, हाई प्रीस्ट को बुलाया और उसने कहा, अपनी जेबें जो है निकाल के झाड़ दो. अगर आज के बाद तुम ऐसा करोगे तो खुदावंद की हुजूरी में ऐसा ही होगा कि तुम्हारी जेबें जो हैं बिल्कुल खाली हो जाएंगी. That's great leadership. नेहमाया की किताब में आपको बार बार जो है लीडरशिप के लेसन नजर आएंगे. You confront the problem with the source, not with everybody else. You deal with the problem according to the word of God. And maybe you need to understand that in your life situations that you need to deal with the problem in a different ways according to God's word. अजीजों, नेहमाया जो है, he led the life of leadership with example. नेहमाया की किताब में आपको आगे नजर आएगा. इसके बाद जो है नेहमाया के 10 डाइनिंग टेबल पे 150 लोग बैठते थे. मुझे नहीं पता कितनी बड़ी डाइनिंग टेबल थी जिसपे 150 लोग बैठे हुए थे. 150 लोग डेली खाना खाते थे, और खाना मेरे मतलब का था. एवरीडे मीट, sheep, lamb, anything you want, meat wise, डेली जो है उसे
उसके टेबल पे लगता था, लेकिन नehemiah कहता है कि मैंने एक भी पैसा लोगों से, I didn't took any money from anybody. I just served people as generosity. क्योंकि मुझे खुदावंद का डर था. Brothers and sisters, are you living your life in the fear of God? आप अपनी जिंदगी का हर एक फैसला क्या खुदावंद के डर और खौफ में रख के लेते हैं, कि अपनी जिंदगी के फैसले अपने जलाल के लिए, अपनी सेल्फिश डिजायर्स के लिए लेते हैं? We as a Christian community always remember कि खुदावंद का कलाम क्या कहता है हर डिसीजन को लेने से पहले, और खुदावंद के नाम को इस डिसीजन में जलाल मिलता है या नहीं. That's important. How you treat people, how you talk to people, how do you react with everything, that's what's important. If you keep the word of God और खुदावंद का डर खौफ आपके दिल में है, तो आप हर सिचुएशन में खुदावंद के नाम को जलाल देंगे, उसके लिए खिदमत करेंगे, ना कि अपने लिए खिदमत करेंगे, और उससे खुदावंद को नाम को जलाल मिलेगा. और कलीसिया में, आपके कम्युनिटी में, आपके घर में, हर जगह में जो है यूनिटी जो है वो बरकरार. यूनिटी तब ही बरकरार रहती है जब खुदावंद का डर खौफ दिल में हो और खुदावंद के नाम को तरजीहत हो. डिसयूनिटी क्रिएट करना बहुत आसान है. इट्स वेरी इजी. बच्चों को कभी लड़ते देखा? मेरे घर में चलता था, आपके घरों में चलता है, या बचपन में आप लोगों ने मॉम ने उसके साथ ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा नहीं किया, उसको कैंडी दे दी, मुझे नहीं दी. और माँ बाप के लिए बच्चों का प्यार तो दे लव बोथ द सेम और ऑल द सेम, लेकिन एक होगा जो कहेगा नहीं आप उसको ज्यादा प्यार करते हो. It's very easy to create disunity in community. But unity will come when there's a fear of the Lord in everyone's heart and they're keeping the word of God above their own selfish desires. And serve without their own selfishness. Questions to think about. What injustice are happening around you? Are you seeing Christians doing it? Are you part of that injustice? अगर किसी के साथ ज्यादती हो रही है, क्या आप उस ज्यादती का हिस्सा बन गए हैं? आप जाने अनजाने में किसी और के साथ ज्यादती कर रहे हैं. Is there something you need to repent of? And what you need to give up to serve others? अपने लिए सोचना, अपने लिए लेना बहुत आसान है. दूसरों के लिए करना मुश्किल है. लेकिन ये पता आसान कब होता है? जब आप रियलाइज करते हैं कि खुदावंद ने आपके लिए क्या किया है. When you realize that God gave you abundantly and you didn't deserve it, then you're willing to give it to other people. जब आपको लगता है कि आपका सब कुछ जो है वो खुदावंद के वसीले से है, मेरा अपना किया कुछ नहीं है, तो आपको देने में प्रॉब्लम नहीं होती. लेकिन जब लगता है कि सब कुछ मेरा ही है और मेरी बदौलत है, मैं ही सब कुछ हूं, तो then there is a problem. Where are you in your life?
खुदावंद के बड़े बड़े खादमों ने अपनी जान दी मिशनरी जर्नीज में, अपनी जानें दी ताकि कलाम दुनिया तक पहुंचा जाए। इंडिया में, नॉर्थ अमेरिका में, they give everything so people can hear the word of God. What you need to give up so the word of God can flourish in your community. I will ask something very small. Is it your morning routine where you can spend time with God? मैं 7 बजे उठता हूं, मैं 6 बजे उठूंगा ताकि मैं खुदावंद के साथ वक्त गुजारूं। जब मैं खुदावंद के साथ वक्त गुजारूंगा या ये गुजारूंगी तो मेरा दिन मुख्तलिफ होगा। और I was one of them, not anymore. सुबह सुबह स्टारबक्स चाहिए। वो कैरामल माकियाटो मेरी फेवरेट होती थी इस टाइम पे। सुबह उठते साथ ही मैंने जाके स्टारबक्स जरूर पीनी है। But what I could save that money and give it to the mission of God and serve it where it should be served. What can you change in your life and give it up so you can serve others? क्या है जो आप किसी और के लिए कर सकते हैं? अपने लिए तो हर कोई सोचता है, दूसरों के लिए आप क्या कर सकते हैं? It could be your morning routine of just watching social media, scrolling from one reel to another and changing stuff and going through other things. But just stop that और कहें कि आज मैं किसी को कॉल करूंगा और उसका हाल पूछूंगा, उसे इनकरेज करूंगा। अजीजों, दुखी लोग बहुत ज्यादा हैं, परेशानियों में लोग बहुत ज्यादा हैं। कई लोगों को एनकरेजमेंट चाहिए, कई लोगों को जरूरत है कि कोई उनका हाथ आके थाम ले। और यहूदी तो सिर्फ इतने से एरिया के साथ कनेक्टेड थे, बट यू गॉट अ बिग फैमिली। पूरी दुनिया में मसीह बहुत ज्यादा है। There are people in need everywhere. लेकिन खुदावंद जो है ना, वो आपको एक कम्युनिटी में किसी वजह से इंक्लूड करता है। अपने खानदान में किसी वजह से आपको एक जगह पे इकट्ठा करता है। मे बी यू आर कॉल्ड टू जस्ट सर्व समबडी इन योर एरिया। स्टार्ट विद वन पर्सन, just one, and one thing or 1 hour, and see how God changes everything. From one, it will change the whole community. From one community, it can change the whole nations. It can change the whole world. यीशु के जी उठने बाद कलीसिया छोटी थी, इतनी बड़ी नहीं थी। 500 लोगों ने खुदा यीशु मसीह को जी उठते हुए देखा। लीडर्स में से 11 लोग, और आज पूरी दुनिया पे मसीहत छाई हुई है। खुदा का डर और कलाम सबसे ऊपर, and share the word of God. Amen. सब खड़े हुए खुदा उनकी हुजूरी में।